अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जवेद। तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज ऑन लेक्चर बेस्ड वीडियो और पीसीओएस के ऊपर है। पीसीओएस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी बॉडी को ठीक कैसे रखना है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब 2026 के अंदर जो पीसीओएस है इसका नाम पीसीओएस से चेंज है कि पीएमओएस हो गया। ये मैं वीडियो बना रही थी, पहले बटन ही नहीं ऑन था इसलिए इतना लिखा गया। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। पीसीओएस का मतलब था पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है मैनी, सिस्टिक का मतलब होता है सिस्ट, जिसके अंदर फ्लूइड हो सकता है, जिसके अंदर जो है वो कुछ आपके पास ब्लड हो सकता है, वो सिस्ट होती है। और या पस हो सकती है उसके अंदर। और ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि फीमेल रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसका नाम पीएमओएस हो गया। पीएमओएस का क्या मतलब है? पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिकली ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है मैनी, एंडोक्राइन का मतलब होता है वो सिस्टम जहाँ से सारे आपके हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट हो रहे हैं। जिससे हम कहते हैं ना कि हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इस किस्म का डॉक्टर होता है जो आपके सारे हार्मोन्स को चेक करता है। आपके हार्मोन्स के बारे में उसके पास, उसने समझो मास्टरी उसके पास है। तो और मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस किस्म के हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में आइदर इस किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं कि आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हैं। और ओवेरियन सिंड्रोम, अच्छा इसको डिजीज पीसीओडी भी कहते हैं, दोनों ठीक है। बट डिजीज के अंदर ये होता है कि जब डिजीज आती है तो डिजीज के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें कवर होती है। जिस तरीके से अगर मैं डायबिटीज कहूँ तो वो मे बी आपकी किडनीज को भी खराब कर दे, आपके पेरीफीज को भी यानी कि हाथ पाँव को भी खराब कर दे, आइज को भी खराब कर दे। हाइपरटेंशन आपके किडनीज को भी खराब कर सकता है, आपके जो है वो सारे का सारा हार्ट का जो सिस्टम उसको भी खराब कर सकता है। तो वो डिजीज होती है। सिंड्रोम का मतलब होता है कि इसमें छोटी छोटी कोई डिफरेंट चीजें, कोई 2-3 साइन सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। तो पीसीओएस का मैं आपको मेजर साइन बता दूं, ये होता है कि एक तो साइकिल्स जो हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अंदर फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है आपको, आपका जो वेट बहुत ज्यादा गेन होना शुरू हो जाता है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, एक्नी बहुत ज्यादा होती है, लेथार्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एक्सट्रीम किस्म की फटीग बहुत ज्यादा होती है। आपकी बॉडी में आयरन की और विटामिन डी की बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये मैंने लिख दिया कि पीसीओएस जो है दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड डी फॉर डिजीज। अब ये फीमेल्स के अंदर ना एक बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। अब हर फीमेल को ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप लोग ये कहोगे कि हर फीमेल को ये प्रॉब्लम क्यों होता है? देखो, एक मेजर चीज ये है लाइफस्टाइल। जब आपके लाइफस्टाइल के अंदर इस तरह की चीजें हैं कि जिसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को जो है उसकी इनटेक कर रहे हो। एक तो हम कहते हैं ना कि हमने चिप्स या जूस नहीं खाने, आप ना चाहते भी इस तरह की चीज, कोई बिस्किट, कोई चिप्स, कोई जूस, कोई अल्ट्रा प्रोसेस चीजें, घी, ऑयल वगैरह जो नेचुरल नहीं होते, ऑर्गेनिक नहीं होते, आप उनको यूज करना शुरू कर देते हो। इसलिए 20 से 30% जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सबको ये प्रॉब्लम होती है। ये ठीक हो जाता है। पीसीओएस को आप सिर्फ लाइफस्टाइल के ठीक कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखो कि पीसीओएस के अंदर जो मेडिकेशन है वो आपके सिम्टम्स को ट्रीट करती है। मेडिकेशन में भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मैनेज कर ले, लेकिन जब तक आप डाइट के साथ नहीं करोगे वो मैनेज नहीं होगा, ठीक है। आप अपने हेयर फॉल को थोड़ा सा किसी शैम्पू के साथ ट्रीट करवा लो, आप अपने एक्ने को किसी क्रीम के साथ ट्रीट करवा लो। ये होता है कि आप साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा तो आपका जो है ना पीसीओएस, पीएमओएस जो है ये बहुत ज्यादा फैल गया है। फैल का क्या मतलब है? देखो, मेजर चीज होती है कि एक चीज एकदम से इंक्रीज की, एपिडेमिक बन गया आपके लिए, हर बंदी को होता जा रहा, होती जा रही है प्रॉब्लम। मेजर चीज क्या है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और फिर जब नींद सही नहीं होती, फिर जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, जिस तरह बच्चियां पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस लेती हैं, उनके अंदर भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से। अब हम इसको सिस्टिक डिजीज क्यों कहते हैं? अब ये देखो, क्योंकि इसके अंदर सिस्ट बनती है। अगर मैं आपको कहूँ इस तरीके से, ये यूट्रस है, ठीक है, इधर आपकी जो है वो ओवरीज हैं, तो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है। या इन ओवरीज के अंदर यहाँ पे सिस्ट बन जाती हैं। मैं आपके लिए पिक्चर लगा दूंगी। जब अल्ट्रासाउंड के अंदर ये आते हैं तो ये पर्ल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सपोज ये ओवरीज हैं तो यहाँ पे इस तरह के पर्ल्स बने होते हैं, बड़े प्रोमिनेंट नजर आते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम, एक देखो, एक चीज है ब्रेन। ब्रेन के अंदर, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस चीज को कंट्रोल करता है? आपके इमोशंस को, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा मेजर ग्लैंड है जहाँ से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है। इसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव डिजायर्स, उसके लिए भी हाइपोथैलेमस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी, अब आपको ब्रेन पर आऊंगी तब मैं आपको एक एक चीज के बारे में तब सारा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अब ये देखो, हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है, और पल्सेटाइल उसको कहते हैं। पल्सेटाइल का मतलब होता है कि होता जा रहा। आपने देखा होगा कि बस आपके सर में दर्द होती है ना, तो वो आपको यहाँ पे ना टेम्पल्स में पेन फील हो रही होती है। ठीक है। यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी वेसल्स के अंदर वो प्रेशर जो है वो जनरेट होता रहता है। तो वो चीज होता है, या तो ये वाला जो हार्मोन है ना, ये इसी तरीके से पल्सेटाइल फॉर्म में यानी कि होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होता जा रहा है। और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GnRH, ठीक है, GnRH हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है। उसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है, वहां पे आपका एक मेजर जो सिस्टम है वो हंगर का भी है और थर्स्ट का भी है, यानी कि वहीं से आपका ये सेंटर है कि आपको भूख लगती है और आपको जो है प्यास लगती है। ठीक है। अब ये जो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है, इसका मैं GnRH इसको पढ़ रही हूँ, ये आपके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है। तो ये एक्ट करता है इंटीरियर पार्ट के ऊपर। तो जब ये इंटीरियर पार्ट के ऊपर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे आपके दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक FSH रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरीज है ना, तो यहाँ पे अगर ये फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे एग्स होते हैं और हर मंथ यहाँ से कोई रिलीज होता है। ठीक है। और ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। ठीक है, LH जो है, और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। अब FSH और LH ये ब्लड के अंदर जाते हैं, यानी कि इसके हाइपोथैलेमस ने इसको रिलीज किया, GnRH को। GnRH ने आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट किया, उसने आगे से FSH को और LH को रिलीज कर दिया। फिर जब FSH और LH रिलीज होते हैं तो ऑब्वियसली ये ब्लड के अंदर जाते हैं। ब्लड के अंदर जाने के बाद ये ब्लड फ्लो के साथ ओवरीज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, दोनों ओवरीज के अंदर चले जाते हैं। अब देखो, जिस तरह आपको पीछे बताया कि ये ओवरीज, और यहाँ पे भी है फॉलिकल्स, और इन फॉलिकल्स के अंदर भी है एग्स। ठीक है, ओवम बनता है, ओवम एग जो होता है। ठीक है, ये वहां पे बनता है। अच्छा, जो भी बेबी गर्ल बॉर्न होती है, नहीं बेबी, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो फॉलिकल्स हैं या जो ओवम बनने का प्रोसेस है ये किसी टीन एज में शुरू होता है या कोई स्पेसिफिक एज शुरू होती है, जिस तरह मेनोपॉज की एज होती है, उस तरीके से नहीं है। ये न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ ओवम जो है वो बनते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये एग्जाम्स के अंदर भी ये बात आती है कि न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर ही होता है कि न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के अंदर। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो रिस्पॉन्सिबल आपके रिप्रोडक्टिव डिजायर्स का है, इंटीमेसी के लिए होता है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, आजकल एक ये चीज़ है कि बच्चियों के अंदर साइकिल्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए हैं, तो वो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो आपका FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये एक्टिवेट हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे, जिसको हम कहते हैं 10, 11, 12 या 13 ईयर्स की एज में स्टार्ट होते हैं, और उस टाइम पे जो है वो साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, यानी कि आपकी जो बहुत ही जल्दी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं फीमेल के अंदर, उसका स्टार्ट हो जाना। ठीक है। अब ओवरी की डेवलपमेंट तो होती रहती है साथ साथ। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितना जंक फूड है, अच्छा रिसर्चेज ये बताती हैं कि जितनी जिस तरह सोया सॉस है ये, या सोया रिलेटेड प्रोडक्ट है, सोया मिल्क है, जो वैसे यहाँ पे तो इतना ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूँ कि इनके साथ ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेजर चीज़ ये है कि आपने जो इसके सिम्टम्स हैं उसको डाइट के साथ मैनेज करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हेयर फॉल है, वेट लॉस है, वेट गेन है, हार्मोन्स है। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो जिसमें मैंने सीड्स आपको बताया कि उसके बाद आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वुमेन हेल्थ के लिए डेंजरस है, स्पेशली चीज़ फास्ट फूड, प्रोसेस फूड्स, ठीक है, और ये सोया सॉस वगैरह। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज माइक्रोप्लास्टिक। आपने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स जो है ना वो ये कहते हैं कि आपने प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना, शीशे के बर्तनों में या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके अंदर ज्यादा खाने को प्रेफर किया जाता है। इसलिए कि प्लास्टिक आप जो भी ले लो, स्पेशली वो प्लास्टिक जो है कंपैरेटिवली चीप पर प्राइस पे आपको मिल जाती है, उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं सबके अंदर, तो उसके अंदर जरा ज्यादा है। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, इसके अंदर ये आपकी ना फीमेल स्पेशली बॉडी के अंदर जाते हैं, मेल बॉडी के अंदर भी जाके ओबेसिटी क्रिएट करते हैं। तो फीमेल बॉडी के अंदर जाके ना ये आपके जो हार्मोन्स हैं उसको मिमिक करते हैं।
इसका मैकेनिज्म भी कभी मैं आपको समझाऊंगी लेक्चर में। लेकिन आप ये समझो कि ये माइक्रो प्लास्टिक इसलिए आज से जो प्लास्टिक के बर्तनों में आप खाना खा रहे हो उसको बंद कर दो, इसको मिमिक करते हैं और जाके आपकी बॉडी के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है मेल और फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास अब फंक्शंस हैं। अब ये देखो, ये एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेजर फंक्शन हमारे पास क्या है कि कहता है काम करो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, स्टार्ट डूइंग योर वर्क। ये कहता है कि एफएसएच कहता है कि उसमें ओवरीज के अंदर जाके कि भाई ओवरीज का साइज थोड़ा बड़ा करो, वहां पे जो है वो ओवम को बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, और ये होता है कि हर मंथ एक ओवम इस साइड से रिलीज होता है, फिर नेक्स्ट मंथ इस साइड से रिलीज होता है। ठीक है, ये यूट्रस है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स है, ये ओवरीज हैं, ये यहाँ पे सारा। और ये जो है ना, अगर जो एग है वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है जब रिलीज होता है इस साइड से, एंडोमेट्रियोसिस, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये वेजाइना है, सर्विक्स है, और अगर कंसीव नहीं होता तो आपकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, साइकिल्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये पार्ट 1 है पीसीओएस का। अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई, आप कमेंट से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगी।